जनपद बागपत के अंदर, और जनपद बागपत में बड़े मुस्लिम धर्मगुरु में गिने जाने वाले मौलाना बसीरुद्दीन अहमद से आज पूछेंगे कि वो ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को किस तरीके से समझते हैं। ये जो ज्ञानवापी मस्जिद विवाद अभी पूरे हिंदुस्तान के अंदर गरमाया हुआ है, आप इस विवाद को किस तरीके से? मेरा मानना यह है कि मुल्क के अंदर ये जो एक रविश और तरीका चल गया है, पहले बाबरी मस्जिद, फिर ज्ञानवापी मस्जिद। मस्जिद मस्जिद ही रहेगी, और कोई कानून या कोई मजहब या पूरे वर्ल्ड आलम के ममालिक में से किसी मुल्क के अंदर आज तक आपने नहीं सुना होगा कि किसी मस्जिद की जगह मंदिर बना दिया गया। वो नहीं बन सकता। तो बाबरी मस्जिद की जगह जो ये राम मंदिर बनाया गया है, मैं अभी वहाँ तक पहुँचा तो नहीं है, लेकिन मेरा जहाँ तक अंदाजा है बाबरी मस्जिद की मेन जगह पर मंदिर नहीं बनाया गया है, और अगर बनाया गया है तो ये मुल्क के ऊपर एक धब्बा है, इंसानियत का एक तरीक़ा नहीं है, और तमाम ममालिक के 19 में रिजाल अशखास से ठेस पहुँची है, और भारत मुल्क की एक जो छवि है वो ख़राब हुई है, और मुल्क के अंदर नफ़रत पहले बहुत ज़्यादा थी जो सन 92 के में हुई, और उसके बाद आज भी बहुत से 19 में रिजाल अशखास के क़ुलूब और दिलों के अंदर इस बात से बहुत ठेस पहुँची है। मुल्क जब भी तरक्की कर सकता है जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलजुल कर इस मुल्क में रहते हैं, और इस मुल्क की पूरे आलम वर्ल्ड के ममालिक में बहुत अच्छी छवि रही है, लेकिन चंद सालों से इस मुल्क की छवि खराब होती जा रही है। उसका रोज़गार पे भी, मईशत पे भी असर पड़ रहा है, इसलिए कि जो इस मुल्क के हों या दुनिया के आलम वर्ल्ड के किसी भी मुल्क के सलातीन, उमरा, वज़रा, गवर्नर्स और जितने भी कार्यकर्ता हैं, अगर अच्छे काम करेंगे मुल्क तरक्की करेगा। इंसान के जाने के बाद भी मुल्क यहीं बाकी रहेगा, मुल्क की जनता बाकी रहेगी, और जो बाकी रहेगी उस कार्यकर्ता के, चाहे वो मुल्क का नीचे का कार्यकर्ता है ऊपर का, उसके तारीफ़ करेगा, उसके मरने के बाद भी तारीफ़ करेगा। सदियों तक अच्छे काम करेगा तो उसको अच्छा कहा जाएगा, और अगर बुरे काम करेगा मुल्क का नुकसान, मुल्क की जनता का नुकसान, और सारी दुनिया के 19 में जिससे उसकी बुराई करने पर मजबूर हो। तो पूरे भारतवर्ष के अंदर जो अगर बात धर्मों की करें, सबसे बड़े दो धर्म है, हिंदू और मुस्लिम। जब अंग्रेजों के खिलाफ मुहिम छिड़ी थी और देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, तो हिंदू और मुस्लिम एक साथ इस जंग में शामिल हुए थे और अंग्रेजों को पराजित किया था। लेकिन अब पिछले लगभग 8 या 10 साल से जो देश का माहौल खराब हो रहा है, हिंदू और मुसलमानों के बीच जो खाई बढ़ती जा रही है, उसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? इस वक्त ये आलम है, पहले हमारे याद में आदमी रात में, दिन में, जंगलों में और छोटे छोटे रास्तों में मर्द औरत यूँ फिरते रहते हैं। आज वो बात नहीं है। बहुत इसका ज़रा नुकसान मुल्क की मईशत पे भी है, और पूरी दुनिया में, फिर मैं ये कहूँगा, छवि खराब हो रही है। पूरी दुनिया में छवि खराब हो रही है। दूसरी तरफ पिछले बुधवार को ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो वाराणसी कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि ज्ञानवापी मस्जिद के व्यास तहखाने में पूजा अर्चना की अनुमति दी थी हिंदू समुदाय को, उसको लेकर बरेली के एक मौलाना तौकीर रजा साहब ने कहा है कि हमारी खामोशी को भारत सरकार कमजोरी ना समझे, और हम आने वाले जुमे के दिन से, शुक्रवार के दिन से जेल भरो आंदोलन की तैयारी भी कर सकते हैं अगर कोर्ट के फैसले इसी तरह एक तरफ के सुनाई दिए जाने लगे हिंदुस्तान के अंदर तो। और मौलाना तौकीर रजा ने यह भी आरोप लगाया है कि भारत सरकार कोर्ट से अपने अनुसार काम कराते हुए नजर आ रही है। देखिए, जहाँ तक ये सब है, अगर मौलाना तौकीर रजा साहब इस मामले में कोई कदम बढ़ा रहे हैं, या मुल्क का कोई भी आलिम अगर कदम बढ़ा रहा है और अच्छे काम के लिए, खुसूसन वो ज्ञानवापी मस्जिद का मसला हो, मुफ्ती सलमान अजहरी का मसला हो, या कोई भी ऐसा हो जो अच्छे काम के लिए कदम बढ़ाएगा, हम पूरे मुल्क के उलमा और उसमें मुफ्ती बशरुद्दीन इंशाअल्लाह कदम ब कदम और शान बशान उनके साथ चलने के लिए तैयार है। चाहे वो कोई और भी आलिम है, उसके लिए अगर अच्छे काम बढ़ाएगा, आलिम ही नहीं, अगर सिर्फ मुसलमान ही नहीं, गैर मुस्लिम भी अगर अच्छा काम करेगा, हम उसके शाने बशाने चलने के तैयार हैं, उसके साथ देने के लिए तैयार है, हर तरह से जान मान से। हम ये चाहते हैं कि मुल्क तरक्की करे, और मुल्क तरक्की सिर्फ उसका एक रास्ता है, नफरत को बिल्कुल हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए, और रिश्वत को बिल्कुल बंद कर दिया जाए, और जो रिश्वत ले उसके हाथों में हथकड़ी डाली जाए। ये मुल्क जल्द ही इंशाअल्लाह 10 साल में सुपर पावर बन सकता है अगर 2 काम कर लिए जाए, नफरत ख़त्म कर दी जाए और रिश्वत को बिल्कुल बंद कर दिया जाए।
खत्म कर। आप मौलाना सलमान अजहरी की जो गिरफ्तारी है उसको किस तरीके से देखते हैं? ये मेरे हिसाब से सरासर जुल्म और नाइंसाफ़ी है और मुसलमानों को डराने की जो है एक साजिश है मुकम्मल तौर पर। लेकिन उलमा या मुसलमान या मुल्क के बाशिंदे भारत के रहने वाले वो इन चीज़ों से डरने वाले नहीं हैं। और जहाँ तक मेरा कहना है कि जो भी आलिम हो या पंडित हो, अगर उसकी कोई बात है तो कम से कम उसे तंबीहन 3 नोटिस दी जाए। तीसरे नोटिस पर भी अगर वो नहीं मानता है तो जब अगला कदम उठाया जाए, बगैर नोटिस के किसी भी आलिम को या पंडित को इस तरह से उठाया जाए और मुल्क की छवि खिलाफ की जाए, ये अच्छा नहीं है, अच्छा काम नहीं है। इससे मुल्क का और मुल्क की जनता का नुकसान है। पूरे आलम वर्ल्ड में मुल्क की छवि खराब होती है। तो मुफ्ती बसीरुद्दीन साहब ने कहा है कि भारतवर्ष को तरक्की और विकसित करने के लिए हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई सबको साथ मिलकर सहयोग कर चलना पड़ेगा। और उधर जो मौलाना सलमान अजहरी साहब की गिरफ्तारी